बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्ल का हिसाब एक नया टॉपिक शुरू किया गया था, जिसके पार्ट 2 में हम आपको बताते हैं कि हम में से अक्सर लोग अक्ल के एतबार से कहाँ मार खाते हैं। अक्ल आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, क्यों आप लोगों की बातों में आए। इस अक्ल का हिसाब दें, अक्ल का इस्तेमाल करें। अक्ल आपका हिसाब लेगी। ये हिसाब तब लेगी, कैसे लेगी, ये आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये हिसाब आपका लेती है गौर फिक्र के बाद, आपको तन्हाई में ले जाने के बाद। शायद आपको पता नहीं, कुरान शरीफ के अंदर किस्सा यूसुफ मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इल्म ताबीर मिलने लगा तो उन्हें जिंदान में भिजवा दिया गया, यानी वो जेल के अंदर चली गई और वहां तन्हाई में जेल के अंदर उनको इल्म ताबीर मिला। इससे पहले वो इल्म ताबीर नहीं जानते थे। तन्हाई के अंदर दुनिया से कट होकर, रौनकों से हटकर, हर किस्म की लालच से हटकर एक जगह जब आप सुकून से बैठते हैं तो आपका दिमाग काम करने लग जाता है। आपकी अक्ल आपको इजाजत देने लग जाती है कि मेरा इस्तेमाल करें। कोई भी चीज जब कीमती हो तो वो इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होती। आप इसके अलावा देखिए, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही मिली वो गार हिरा में मिली, जहां गार के अंदर वो इबादत करने जाते थे। एक गार है, वहां कोई चीज नहीं है, कोई इंसान नहीं बसते, दूर है आबादी से, खामोशी है। वहां वो इबादत करते थे और इबादत करते जो जिक्र वो करते थे। इसी दौरान कुरान की पहली आयत भी उन्हें मिली। तो इल्म तब मिलते हैं जब अक्ल आपको अपने इस्तेमाल करने के लिए इजाजत देती है। इसी अक्ल के हिसाब की हम बात कर रहे हैं कि अक्ल का इस्तेमाल करने के लिए आपको गौर फिक्र की जरूरत होती है। आपकी अपनी तमन्नाइयां जो कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जज्बात की सूरत में मौजूद है, वो अक्ल के ऊपर सर्फ करें तो अक्ल आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगी जिसके ऊपर आप चलकर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। दुनिया की तमाम तर कामयाबियां अक्ल के मरूम में मिन्नत है। और बिलाखिर यही बात कुरान ने भी बता दी कि कुरान और तमाम कुदरत की निशानियां अहले अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, अहले इल्म वाले के लिए। और इल्म और अक्ल एक साथ है। जाहिल आदमी के लिए ना अक्ल में कोई फर्क है ना इल्म में, वो जाहिल है, उसने कभी किसी बात पर गौर नहीं किया, वो एक तकलीदी रास्ते पे चलता रहता है। जो चीज़ उसे बता दी गई वो उसे कहेगा ठीक है, जो उसे न बताएगा वो कहेगा ठीक है। उसको उस चीज़ से गरज नहीं कि फलां बात मुझे जाननी चाहिए, फलां बात मुझे मालूम करनी चाहिए, फलां से मशवरा करना चाहिए, फलां फील्ड में मुझे कदम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और किससे पूछना चाहिए। आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक फील्ड जो जिसमें आप जा रहे हैं तो वो दुनिया की कोई नई फील्ड तो नहीं है, पहले भी इसमें तो कोई ना कोई मौजूद होगा, तो आप उससे मशवरा कर लें। लिहाजा अक्ल का इस्तेमाल करने के लिए गौर और फिक्र की जरूरत है, तदब्बर की जरूरत है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मजीद हम आपको कुछ मिसालों से बताएंगे कि किस तरीके से आप मजीद कामयाबियों की तरफ गामजन हो सकते हैं और कौन सी रुकावटें आपका रास्ता रोकती हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा।